अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं दुआ ज़ाहरा की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और जिसमें मेडिकल रिपोर्ट में ये वाज़ेह हो चुका है कि उनकी उम्र जो है 14 साल से कुछ 6 माह 8 माह है, यानी 15 साल से वो करीब है। अब जो मरहला आने वाला है कि क्या दुआ ज़ाहरा वालिदैन के पास जाएगी, क्या होने जा रहा है, ज़हीर को जो है सज़ा मिलेगी या नहीं, किन किन जो है उसूलों पर, किन किन बातों पर और किन किन उसकी ख़िलाफ़ वर्जियों पर उस पर उसकी गिरफ़्तारियाँ होंगी, क्या क्या केसेस उस पर चलेंगे, वो तमाम तफ़सीलात आज की इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और आपको मज़ीद ये भी बताएंगे कि अब छापे और उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। शब्बीर जो है उनका भाई, उसकी भी पकड़ जो है वो, उसकी गिरफ्त जो है वो टाइट होने जा रही है। उनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, उनकी दौड़ें पहले की तरह लग चुकी हैं। अब वो कहाँ पर हैं, किसके पास हैं, और ना तो यूट्यूबर अब कुछ बता रहे हैं। वो यूट्यूबर जो उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बहरिया टाउन में प्लाट्स हैं, बहरिया टाउन में इनके घर्स हैं, और जो लेटेस्ट हमने आपके साथ अपडेट भी शेयर की थी, मालिक मकान जहाँ पर ये रह रहे थे, वो एक ऐसा मकान था जिसमें शायद कोई रहना भी पसंद ना करे। तो दुआ ज़ाहरा उसकी फ़ैमिली जो 80,000 कमाने वाले ये डॉक्टर साहब हैं, वो उस घर में रह रहे, तो इनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो किराया दे सकते हैं। किराएदार जो हैं वहाँ पर उनके मालिक मकान का कहना था कि इन्होंने हमें किराया जो था वो तब दिया था जब उन्होंने अपनी फ्रिज सेल कर मोहल्ले में किसी के साथ तो पैसे जो मिले उस पर उन्होंने हमें हमारा जो है मालिक मकान का कहना था कि उन्होंने हमें पैसे वापस किए। अब वो जो है वहाँ से भी गायब हो चुके हैं। कब, कहाँ, किस तरह से, किधर हैं, अब कौन सा कंडा अपनाने जा रहे हैं, अब उनकी क्या प्लानिंग होने वाली है। क्योंकि हमेशा ही जब भी कोई न्यूज़ आने वाली होती है, अदालत का फ़ैसला आने वाला होता है, उससे पहले कोई ना कोई ड्रामा रचा लेते हैं। जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट के आने से, ये मेडिकल रिपोर्ट के लिए दुआ ज़ाहरा को लेकर जाने से पहले एक अजीबोगरीब किस्म की मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई गई कि इन पर जानलेवा हमला हुआ, इन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, जबकि एक यूट्यूबर इनसे ही इनकी राय जानने के लिए कि आया कि ये हम लोगों को इंटरव्यू नहीं देते, जो कई तरह के इनसे सवालात कर सकते हैं, आखिर ये ख़ुद वाकई कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सो वो इनसे पूछने गई तो इसका उन्होंने उल्ट ही मतलब निकाला। दुआ ज़ाहरा की वालदा जो 2.5 माह से अज़ियत में है, जो ख़ुद कहती हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और जबकि उन्हें 2.5 माह से इस अज़ियत में रखा गया। ख़ास करके जब भी उनकी बेटी दुआ ज़ाहरा कराची आ रहती थी, उसे मिलने भी नहीं दिया जाता था, और अगर मिलती भी थी तो इस तरह से उसके साथ रवैया इख्तियार किया जाता था। पुलिस एहलकार और दूसरे लोग उनके साथ इस तरह से रवैया इख्तियार करते थे जैसे उन्होंने तो इसको पाला ही नहीं, बल्कि उन पुलिस एहलकारों ने इसे पाला पोसा बड़ा किया है। सारे अखराजात तो वो पूरे करते रहे हैं, सारी ख्वाहिशात तो दुआ ज़ाहरा की वही पूरी करते रहे हैं। माँ बाप तो कोई किसी खाते में थे ही नहीं। दुआ ज़ाहरा के साथ, उसकी वालदा के साथ काफ़ी नाजेबा हरकतें भी हुई, बुरी हरकतें हुई। आप इन वीडियो तस्वीर में भी देख सकते हैं। पुरानी तस्वीरों को जब देखते हैं तो दिल जो है वो फट जाता है, और इस वालिद को सलूट करने को दिल करता है जो अभी तक अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के हक़ के लिए और उसको आज़ाद करवाने के लिए कोशा में था, और उसकी कोशिश कामयाब भी हुई। वो कहते हैं ना, जो है सच को आँच नहीं है, सच झुटलाया भी नहीं जा सकता। सच देर से आता है लेकिन आता ज़रूर है। झूठ कभी भी कायम और दायम नहीं रहता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते और सच हमेशा चलकर सबके सामने आ जाता है। सो रिपोर्ट आने के बाद काफ़ी लोग खुश से भी थे। दुआ ज़ाहरा के वालिद को मुबारकबादें में मिल रही थी हर तरफ से, और दूसरी तरफ वो आवाम का भी बेहद शुक्रगुज़ार हैं, जो मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हैं, जो उनके इस केस को हाईलाइट करता रहा, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क में भी इनके तमाम चीज़ों को हाईलाइट करता रहा, और ये केस काफ़ी मकबूल हुआ। और इसी वजह से अदालतों पर और दूसरी चीज़ों पर इन पर प्रेशर पड़ा, जिसकी वजह से इन्होंने ऑनेस्टली जो है वो फ़ैसला दिया। अब अदालत का फ़ैसला आने वाला है, और अदालत का फ़ैसला जो है वो 7 तारीख को अनाउंस किया जाएगा कि अगला जो है मरहला क्या होने जा रहा है। गिरफ़्तारियों के लिए क्या कुछ इक़दाम किए जाएंगे, कौन कौन से केसेस ही फैमिली पर लगाए जाएंगे, क्योंकि एक तो बच्ची की शादी जो है कम उम्री में की गई, फिर उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ भी रखा गया जो कि बहुत ही गलत भी था, और अब जो है ये तमाम केसेस मिलकर जो है ज़हीर एंड गैंग जो है उनको वो बहुत ज़्यादा इसकी पकड़ होने वाली है उनके साथ।
तो इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही अच्छी भी न्यूज़ सुनाएंगे कि कब ज़हीर फैमिली जो है, ज़हीर जो है वो सलाखों पीछे होगा, क्योंकि इनके वालिद ने लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बयान जारी कर दिया है कि दुआ ज़ाहरा के केस में जो पेशरफ्त हुई है वो ये भी चाहते हैं, उनकी ये भी डिमांड है कि ज़हीर को सख्त से सख्त सज़ा मिले। ऐसे उन तमाम लोगों को ये मिसाल बनें जो इस तरह से करते हैं बच्चियों के साथ और उन्हें वर्गला कर ले जाते हैं और उनसे जो है इस तरह से रवैया के, फिर माँ बाप भी उनका साथ देते हैं, कुछ सहूलतकार यूट्यूबर्स उनका भरपूर साथ देते हैं और इन बुरी हरकतों को अप्रिशिएट करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दुआ ज़ाहरा केस के हवाले से? और वालिदैन के पास तो दुआ ज़ाहरा इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि जिब्रान नासिर का लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया था जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि अदालत का फ़ैसले के बाद जो कस्टडी है उसे ना तो किसी अदारे में रखा जाएगा, ना ही किसी शेल्टर होम फ्राहम किया जाएगा, क्योंकि माँ की गोद से ज़्यादा बड़ा शेल्टर होम कोई हो ही नहीं सकता। सो ये तो वाज़े हो चुका है कि दुआ ज़ाहरा सीधा अगर किसी के पास जाएगी तो वो अपने वालिदैन के पास जाएगी और जहाँ पर वो लग्जरी ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि दुआ ज़ाहरा जिस घर में रहती थी, जिस मकाम में रहती थी, उसे देखकर खुदा का खौफ आने लगता है कि ये लोग किस तरह से ये रहते हैं और इस बच्ची को भी यहाँ पे रखा हुआ है। और 80,000 कमाने वाला शख्स अपनी बीवी को, जिसे वो अपनी बीवी कहता है, उसके लिए एक जोड़ा नहीं ले सकता। दुआ ज़ाहरा जब अब भी केस के लिए हाजिर हुई थी जिस जोड़े में, तो वो येलो कलर का जोड़ा था। हमने इसके हवाले से भी आपके साथ वीडियो बनाई थी और शेयर की थी कि दुआ ज़ाहरा के पास जो इसके हस्बैंड हैं, डॉक्टर हस्बैंड जो ज़हीर साहब हैं, उनकी इतनी कमाई है, इतनी इनकम है कि वो अपनी बीवी को एक जोड़ा नहीं लेकर दे सकते। वो जब जहाँ जाती है वो चंद एक जोड़ों में दिखाई देती है, जिसमें पीले रंग का जोड़ा, वो स्कार्फ स्किन कलर का दुपट्टा दिखाई देता है, जिसमें वो अपनी बर्थडे पे भी उसको पहने, फिर एक दिन आउटिंग में जाते हैं तस्वीर सामने आती हैं, वो भी जो है उसमें वही ड्रेस पहना होता है। और अब जबकि वो अदालत में पेश हुई थी मेडिकल के लिए, तो तब भी जो है वही ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने। ख़वातीन व हज़रात, दुआ ज़ाहरा की वालदा डिप्रेशन का शिकार भी हैं और अब अल्लाह ताला का शुक्र है वो बेहतर की तरफ जा रही, क्योंकि उन्हें एक बड़ी खुशखबरी मिली है। अब उनका कहना था खुशखबरी तो तभी मेरे पास होगी जब मेरी बेटी मेरे पास होगी, और ये बात सच है कि वाकई में जब बेटी उनके पास आ जाएगी तो तमाम तर उनके औहाम वहम जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ख़वातीन हज़ार कमेंट से अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में शेल्टर होम में जाना चाहिए दुआ ज़ाहरा को, या फिर उनके वालिदैन के पास आना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा यहीं पर इजाज़त। शोबे से आने वाली नई अपडेट तक, तब तक के लिए अल्लाह के बंदों में याद रखिएगा।